श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 87तमं पाठं पठिष्यामः। अपि च प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुद्याः निबन्धान् पठिष्यामः। अद्य यावत् अस्माभिः 4 निबन्धाः पठिताः। अद्य 5मं निबन्धं पठिष्यामः। तस्य नाम वर्तते वसन्तः ऋतुः। वसंत ऋतु समीचीनम्। आगच्छन्तु पठेम। वर्षे 6 ऋतवः भवन्ति। वर्ष में, साल में 6 ऋतुएं होती हैं। प्रथमम वसंतः ऋतुः। पहली ऋतु कौन सी होती है जी? पहले सबसे पहले वसंत ऋतु। वसंत ऋतु सब ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु कहते हैं प्रथमम वसंतः ऋतुः आगच्छति, कि सबसे पहले वसंत ऋतु आती है जी। अस्मिन् ऋतौ सर्वे वृक्षाः सर्वाः लताः च फलैः पुष्पैः च युक्ताः भवन्ति। यहाँ विसर्ग छूट गया है, लताः ऐसा है ये। तो कह रहे हैं अस्मिन् ऋतौ माने इस ऋतु में, इस सीजन में, सर्वे वृक्षाः सभी वृक्ष, आम के, अनार के और सेब, संतरा, कितने फलों के वृक्ष हैं। तो और सब वृक्ष, चाहे वो फल लगते हो चाहे फूल लगते हो जी, कह रहे हैं। और सर्वाः लताः च, और च माने और सभी लताएं, किससे? फलैः पुष्पैः च युक्ताः भवन्ति। जो वृक्ष हैं वो फलों से भर जाते हैं, बड़े आम लटक जाते हैं। और जो पुष्प वाली लताएं हैं वो फूलों से घिर जाती हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। और फूलों को देख करके फिर हमारा मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए फूल बनना चाहिए सबको, फूल। सर्वेषु वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि भवन्ति। और सभी वृक्षों पे नए नए पत्ते आ जाते हैं जी, आप देखते होंगे। आम्रेषु मंजरियः आगच्छन्ति। और जो आम के वृक्ष होते हैं उन पे बौर आ जाता है, बौर बोलते हैं, बौर, उसको मंजरी बोलते। आम्रस्य वृक्षेषु कोकिलाः मधुरेण स्वरेण कूजन्ति। और क्या? आम के वृक्ष पर बैठो, आम के वृक्षों पर बैठ करके जो कोयल, जो कोयलें होती है वो मीठे मीठे स्वर से कूजंती, कुहू कुहू करती है। सरोवरेषु कमलानि विकसन्ति। और जो सरोवर होते हैं उनमें कमल खिलते हैं। कमल तो बहुत कम लोगों ने देखे, पर देखो जा करके। तेषु भ्रमराः सानंदं विचरन्ति। उन कमलों पर जो खिलते हैं उन पर जो भ्रमर होते हैं, भंवरे, वो सानंदम मस्त होकर के जी आनंद के साथ विचरंती माने घूमते हैं, कभी इस पर कभी उस पर, कभी उस पर कभी उस पर, उनको आनंद आता है। और कहते हैं भ्रमराः कमलानां रसं पीत्वा मधुरम गुंजन्ति
ततः भ्रमंती च। और जो भौरे होते हैं वो फिर कमलों के जो फूल होते हैं उनको रस पी करके, उनका रस पी करके क्या करते हैं, मधुरम गुंजंती, ऐसे मीठा मीठा वो गुंजन करते हैं। फिर और इतस्ततः भ्रमंती च माने और इधर उधर खूब घूमते रहते हैं जी। और क्या कार्य उन पे, कोई नौकरी तो करनी नहीं, ना पढ़ाने जाना उनको, तो केवल बस यही काम करते हैं। अस्मिन ऋतौ शीतस्य अंतः भवति, इस ऋतु में शीत समाप्त हो जाती है। जाओ बोल देती भाई चलो अब हटो, अब हमारा टाइम आ गया, अब नहीं, बहुत परेशान कर दिया लोगों को। शीतलः मंदः सुगंधि च वायु वहति। और कहते क्या होता है, शीतल ठंडी ठंडी, और मंदः माने धीमे 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 धीमे, और सुगंधि ही च, और सुगंधी वाली खुशबू से भरी हुई वायु, हवा बहती है, आनंद आता है बसंत ऋतु में। अयम ऋतुराजः इति कथ्यते, ये हमने पहले बता दिया था, कपिल देव द्विवेदी जी ने अब बताया है। कह रहे अयम माने यह ऋतु, ऋतुराजः कथ्यते, ऋतुओं का राजा कही जाती है। अयम अतीव सुखदः ऋतु भवति, ये ऋतु बहुत ही सुखद होती है, सुख देने वाली होती है जी, आनंद आता है वसंत ऋतु में। तो ये छोटे से निबंध में वसंत ऋतु के विषय में हमको बतलाया है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी ने। बहुत अच्छा निबंध है, देखो कितने विद्वान आदमी है, थोड़ी सी पंक्तियों में कितना बड़ा भाव भर दिया उन्होंने, कितना बड़ा भाव भर दिया। इसलिए इनकी सभी पुस्तकें पढ़नी चाहिए आपको। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और सब संस्कृत से रिलेटेड हैं, बहुत ही सुंदर, अद्वितीय विद्वान हुए। ये बात मैं कह रहा हूं और आपको भी माननी पड़ेगी। अब हम आगे का एक नियम और पढ़ते हैं। हम आगे और निबंध पढ़ते हैं। छठवां निबंध, ग्रीष्म ऋतु। अब वसंत ऋतु निकाल दीजिए, अब गर्मी आ गई है। ग्रीष्म ऋतु, अस्मिन् ऋतौ सूर्यस्य किरणाः तीक्ष्णाः भवन्ति। ये ऋतु की जगह इतौ हो गया है, तो उसको ऋतु समझना है आपको। इस ऋतु में सूर्य की किरणें जो होती है वो तीक्ष्ण होती हैं, गर्मी उत्पन्न करने वाली होती हैं जी, तीक्ष्ण पैनी पैनी लगती हैं शरीर में। सूर्यः भूमिम अत्यधिकम तापयति, और जो इस ऋतु में क्या है, जो सूर्य है वो भूमि को बहुत ज्यादा तपाता है। उष्णः तीव्रः च वायुः वहति, और गर्म और तेज हवाएं चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं लू। अल्पे अपि परिश्रमे कृते स्वेदः प्रवहति, कह रहे थोड़ा सा परिश्रम करने पर भी क्या है, पसीना बहता है। प्रस्वेदः मीन्स पसीना। नद्यां स्नानं रुचिकरं भवति, और नदी में स्नान करना रुचिकर होता है, अच्छा लगता है, ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। मध्याह्ने सूर्यस्य तापः तीव्रः भवति, और कहते हैं मध्याह्न काल में जो ताप होता है सूर्य का वो तीव्र हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है जी। और कहते हैं अतः प्रातः कालः सायंकालः च सुखकरौ भवतः, इसलिए दिन में गर्मी होती है जी, इसलिए प्रातः काल और सायंकाल यही अच्छे होते हैं, सुख देने वाले, सुखकरौ सुख करने वाले होते हैं। मध्याह्ने बहिः गमनं न संभवति, अतः छायासु शयनं रुचिकरं भवति। भाई मध्याह्न काल में बाहर जाना संभव नहीं होता है, लू चलती है, गर्मी गिरती है खींच के। तो क्या है, इसलिए अतः इसलिए छाया में ही शयनम माने शयन करना रुचिकर होता है, अच्छा होता है। पिपासा अधिकम बाधते, और प्यास बहुत लगती है जी, पानी पी लिया फिर थोड़ी देर बाद लाओ पानी लाओ, और फिर पी लिया फिर गिलास भर के पानी लाओ,
पता नहीं पानी कहाँ चला जाता है। बच्चे परेशान कर देते हैं, मम्मी पानी दो, पापा पानी दो, प्यास लग रही है, तो इतनी गर्मी बढ़ जाती है, सब लोग बोतल लेके घूमते हैं जी। आगे देखिएगा, शरीरे शिथिलत्वम संजायते, और जो शरीर है तो शरीर में फिर क्या शिथिलता पैदा हो जाती है, थका थका महसूस होता है, हम गर्मी में अधिक कार्य नहीं कर सकते जी। कार्येषु मनः न लगती, देखिएगा कार्यों में मन नहीं लगता है। अब आपको यहाँ लगती लग धातु है, लगना हिंदी में भी यहीं से गया सीधा, लगती लगना बिल्कुल समान है। तो अब आपको अपने वाक्यों में लगती ये प्रयोग करना है। भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मामा माना न लगती, तो लगती आप प्रयोग कीजिएगा हिंदी में से उठा करके इधर, क्योंकि संस्कृत से ही तो गया है, फिर हम संस्कृत में ले आएंगे इसको। केचन आतपेण रुग्णाः भवन्ति, कुछ लोग गर्मी से बीमार भी हो जाते हैं जी, गर्मी बहुत होती है, उनको ठीक प्रकार का फूड और ये ड्रिंक आदि नहीं मिलते, तो फिर वो बीमार भी हो जाते हैं। वृक्षाः लताः च प्रायः शुष्यन्ति, और जो वृक्ष होते हैं और लताएं होती है वो सूख जाती है, क्योंकि गर्मी होती है जी, पानी उनको मिलता नहीं है। वसंत ऋतु में हरे भरे होते हैं और गर्मी में जी सूखे हो जाते हैं, इसलिए गर्मी इतनी अच्छी नहीं है। भाई गर्मी चाहिए तो बिना गर्मी का काम नहीं चलेगा जी, परंतु लोगों को ज़्यादा सुखकर नहीं है। आइए एक निबंध और पढ़ते हैं जी। नंबर 7, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आप जानते ही हैं, रेनी सीजन। अस्मिन् ऋतौ सर्वतः जलेन परिपूर्णाः मेघाः दृश्यन्ते, इस ऋतु में सब तरफ से जल से भरे हुए मेघ दिखते हैं जी, ऊपर काले काले पानी वाले बादल दिखते हैं, झट आते झट बरस जाते हैं, गरज करके झट से बरस करके चले जाते हैं जी, फिर आ जाते हैं पानी भर के समुद्र में से या छोड़ देते हैं, समुद्र में से भर भर के पानी इधर गिराते रहते हैं। और कहते हैं कदाचित गर्जंती कदाचित वर्षंती च, कभी जी गरजते हैं और कभी बरस जाते हैं, आप जानते ही हैं। मेघानाम गर्जनम श्रुत्वा मयूराः नृत्यन्ति, और मेघों की गर्जना को सुनकर के मयूर लोग, मोर होते हैं पीकॉक, वो डांस करते हैं, नाचते हैं जी। महता वेगेन जलम वर्षंती, और बहुत वेग से पानी बरसता है जी। नद्यः सरोवराः च जलेन पूर्णाः भवन्ति, और जो नदियां हैं और सरोवर हैं वो जल से पूर्ण हो जाते, भर जाते हैं, लबालब भर जाते हैं, नदियां खूब भर के बहती हैं जी। सर्वत्र जलम एव दृश्यते, और सब जगह जल ही जल दिखता है जी। भाई पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है तो जल ही दिखेगा जी। और कहते हैं मेघेषु विद्युत पुनः पुनः द्योतते, और बादलों में से बिजली बार बार चमकती है। अस्मिन् ऋतौ कृषकाः मोदन्ते, इस ऋतु में किसान प्रसन्न हो जाते हैं जी। भाई पानी बरस गया जी, अब खेत जोत देंगे। भाई किसान को यही तो चाहिए, तो पानी चाहिए, तो वो किसान प्रसन्न हो जाते हैं जी। और कहते हैं ते क्षेत्राणि कर्षन्ति बीजानि वपन्ति च, वो खेतों को जोतते हैं, फिर मैंने बताया अभी आपको, और फिर उनमें बीजों को बो देते हैं जी, फसल बोते हैं। सर्वतः भूमि शस्यैः श्यामला दृश्यते, सब तरफ जो भूमि है वो शस्यैः फसलों से, श्यामला मीन्स श्याम रंग की दिखती है, बड़ा आनंद आता है देखने में। और कहते हैं वर्षासु जनाः आतपत्रम गृहीत्वा बहिः गच्छन्ति, वर्षा ऋतु में क्या बोल रहे हैं जी,
वर्षासु ये हमेशा बहुवचनांत शब्द है, ये ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूं आपको। वर्षासु ये एक वचन में नहीं चलता। तो कहते हैं वर्षा में जनाह लोग आतपत्रम, आतपत्रम का अर्थ होता है छतरी, अम्ब्रेला को लेकर के, गृहीत्वा लेकर के बाहर जाते हैं। जलेन परिपूर्णाः मार्गाः मलिनाः भवन्ति, और जल से परिपूर्ण माने भरे हुए जो रास्ते हो जाते हैं वो गंदे हो जाते हैं, कीचड़ हो जाते हैं, इसको बोलते हैं। पर अब कीचड़ नहीं होती है, अब तो पक्के रोड बन गए। पुराने समय में कीचड़ हो जाती थी, कच्चे रोड थे, पर अब तो ऐसी समस्या कम हो गई है। फिर भी कीचड़ तो होगी, पानी गिरेगा तो जी, नालियों में कीचड़ होगी, इधर उधर कीचड़ होगी। सारी धरती को तो पक्का नहीं कर सकते ना कर देंगे तो फिर क्या खाएंगे। रात्रौ खद्योताः दृष्टिगोचराः भवन्ति, ये मजा आया। रात्रौ, रात्रि में जो जुगनू होते हैं, खद्योताः इनको जुगनू बोलते हैं। तो जुगनू क्या करते हैं, दृष्टिगोचराः भवन्ति, वो दिखते हैं, चमकते हैं जुगनू। अब बहुत कम होते हैं, गांव एरिया में होते हैं, शहरों में नहीं है। वो ऐसे बल्ब जैसे चमकते 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 ऐसे ऐसे इधर उधर दिखते थे पहले। अब तो हमें दिखते भी नहीं है। पहले तो हम गांव में रहते थे तो हमको बहुत मजा आता था उनको देख देख करके। उनको लोग क्या करते हैं, कपड़े में दो चार को पकड़ के और फिर ऐसे कर लेते, फिर उसको ऐसे हिलाते तो रोशनी करते हैं जी। तो ये आज हमने 3 छोटे छोटे निबंध पढ़े। आगे और भी बचे हुए निबंधों को शीघ्र हम पढ़ेंगे। तो एताम कक्षाम अत्रैव विरमामः, पुनः शीघ्रं मिलामः। तावत् प्रतीक्षताम। सर्वेभ्यो नमो नमः।